अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, टॉपिक नंबर 22 को कवर कर दिया था। और आज की हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हमने सीखना है कि टेबल होता क्या है और इसका मकसद क्या होता है और किस तरह से वर्ड में हम टेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमारे पास अगर मैं कहूँ टेबल की डेफिनेशन की बात करें तो टेबल क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमारा जो कंटेंट होता है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हो, उसको टेबल में रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है। तो सबसे जो आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट रीजन होता है टेक्स्ट को, कंटेंट को कॉलम करने का, वो ये होता है कि एक तो आपका जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, स्ट्रक्चर में आ जाए और सबसे अहम चीज वो क्या हो जाए, आसानी से उसको समझा जा सके। मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूँ दो टीम्स हैं और हर टीम के 11 प्लेयर हैं। ठीक है, और हर प्लेयर को मैंने देखना है कि उसने पहले ओवर में कितने रन बनाए, दूसरे में कितने बनाए, तीसरे में कितने बनाए, चौथे में और पांचवें में कितने रन बनाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस कंटेंट को मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, भाई टीम नंबर 1 के प्लेयर नंबर इसने पहले ओवर में इतने रन बनाए, दूसरे में इतने बनाए, तो मेरा बहुत ज्यादा क्या होगा, मेरा पेज कंज्यूम होगा। ऐसा है कि नहीं, मेरे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर इसी कंटेंट को अगर मैं क्या करूं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं पहले कॉलम के ऊपर क्या लिखूंगा, प्लेयर नेम लिख दूंगा, समझ आ रही है। फिर मैं आगे लिखूंगा ओवर नंबर 1, ओवर नंबर 2, ओवर नंबर 3। तो 11 की 11 प्लेयर्स का डेटा छोटे से अच्छे के अंदर आ जाएगा और आप आसानी से समझ भी लेंगे। समझ आ रही है। इनमें टोटल का कॉलम बना देंगे, भाई इस प्लेयर ने टोटल इतने रन बनाए 6 ओवर्स में। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हमारा जो डेटा था, कॉन्टेंट था, वो ऑर्गेनाइज हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया और आसानी से समझने के काबिल हो गया। पहले तो हर लाइन को पढ़ना पड़ता, किसकी बात की जा रही, कैसे बात की जा रही, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अपने डेटा को आसानी से समझाने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, मकसद समझ आ गया। अब यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि हम अपनी वर्ड की फाइल में पिक्चर को ऐड करते हैं, है ना, शेप को ऐड करते हैं, लेके आते हैं। इसी तरह से टेबल भी इंसर्ट किया जाता है हमारी काबर, हमारी फाइल के अंदर। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, कौन से टैब पे मिलेगा, इंसर्ट टैब पे मिलेगा। वेरी राइट। तो हम जाएंगे अपने एमएस वर्ड में। पहले आपको देखना है कि कंपैटिबिलिटी मोड आपका ऑन ना हो, आप उसको कन्वर्ट करने के लिए इन्फो में जाके कन्वर्ट टू करंट फाइल फॉर्मेट कर देंगे ताकि हमारे लेटेस्ट ऑप्शन ओपन हो रहे हो। तो ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो यार, ये वाली ना स्क्रीन वाली, ये ऊपर जो। अच्छा, तो भाई हमारे पास अब टेबल इंसर्ट कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर। जैसे ही इंसर्ट टैब के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास देखिए सेकंड ग्रुप आ रहा है टेबल्स का। तो टेबल्स के ऊपर आपने क्या करना है, आगे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे डाउन एरो भी आ रहा है। और मैंने आपसे कहा जब किसी ऑप्शन के नीचे डाउन एरो आता है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये टेबल का कुछ एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टेबल बनता चला जा रहा है। ठीक है, जितना आपको जितने कॉलम चाहिए, जितनी रोज चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे पहला नंबर जाहिर कर रहे हैं कॉलम को, दूसरा जाहिर कर रहा है रो को। आपको जिस लिहाज से अपना टेबल बनाना है आप बना लें। ठीक है, अब क्या शो कर रही है, 10/8, 10/8 का ये टेबल बना है। इसका मतलब क्या है, 10 क्या है, इसमें 10 कॉलम है। पहला नंबर कॉलम को जाहिर कर रहा है, दूसरा किसको जाहिर कर रहा है, रो को जाहिर कर रहा है। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा सर, मुझे तो 20/8 का कॉलम चाहिए, मुझे तो 20 कॉलम चाहिए, अब क्या करूं। और कुछ ना करें, आप नीचे आ जाए इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पर, इधर आके आप अपनी मर्जी के कॉलम लगा सकते हैं। भाई मुझे ना 25 कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए, 8 रोज चाहिए, और मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखिए 20/10 का, 20/8 का मेरे पास क्या आ गया, एक टेबल आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब क्या है कि
कि सर मैं ये चाहता हूँ, ये जो टेबल आपके सामने बना है, अगर हम कंट्रोल वाई करके आपको बताएं तो आप देख रहे हैं हर कॉलम का साइज सेम है, हर सेल का साइज क्या आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। सर मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी का टेबल बने, है, मैं चाहता हूँ मैं पहले सेल को इतना बड़ा रखूं, दूसरे को छोटा रखूं, तीसरे को बड़ा रखूं और नीचे वाली रो में एक ही सेल रखूं, ठीक है। तो ये कैसे करूंगा भाई, बहुत आसान है। इंसर्ट पे आए, टेबल पे आए और दो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पहले आपको पेंसिल आ रही, पहले तो आपने क्या किया, एक लेआउट आपने ड्रॉ किया कि भाई मेरा टेबल इस क्या आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा। अब आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लें। भाई पहले वाली रो के अंदर मेरी हेडिंग आएगी, तो मैं यहाँ पर गया, मैंने क्लिक किया और यहां से मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है, हो गया। अब मैं कहता हूं, अब पहले में हेडिंग आ गई, मेरा एक कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम आ गया और ये तीसरा कॉलम आ गया मेरी मर्जी का। भाई मुझे यहाँ पे 3 रोज चाहिए, एक रो आ गई, 2 रो आ गई, 3 रो आ गई। बात समझ आ रही है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर 3 कॉलम और बन जाए। भाई एक कॉलम आ गया, 2 कॉलम आ गया, 3 कॉलम आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के टेबल भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सर उसको हटाओ कैसे, 2 तरीके हैं, या तो 2 टेबल पे एक दफा क्लिक कर लो, या तो कीबोर्ड पे स्किप का बटन दबा दो, तो आप नॉर्मल इंसर्शन वाले पॉइंट पर आ जाओगे। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक बात। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, अपनी मर्जी का कैसे ड्रॉ करना है, ये बातें हमने देख ली। अब सर इस टेबल को डिलीट करना कैसे करूं, कैसे करेंगे? हाँ वेरी गुड भाई, देखिए इसको क्लिक किया, कंट्रोल ए किया और डिलीट का बटन दबा दिया, ऐसे भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्ट ऑल भी ना करें आप, यहाँ पे ये 4 रो बने हुए आ रहे हैं, आप इस पे क्लिक करें और बैक स्पेस का बटन दबा दें, तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये आ गया। अच्छा, दूसरी बात, आगे चलते हैं, जरा दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं। अच्छा, कॉर्नर्स पे देखिए, शेप की तरह आप अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों एक साथ बढ़ाना चाहें तो इस तरह से आप दोनों को एक साथ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट करो, डिलीट नहीं हो रहा, तो घबराना नहीं, क्लिक करके बैक स्पेस दबाएं, डिलीट हो जाएगा। हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, ये मैंने टेबल लिया, लाइक ये टेबल आ गया, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब इस पे ऑप्शंस पे जाते हैं, भाई क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा, अब इस टेबल पे मौजूद है, देखिए बाएं क्लिक करूंगा ऑप्शंस नहीं आएंगे, टेबल के अंदर क्लिक करूंगा तो मेरे पास 2 टैब आ रहे हैं डिजाइन और लेआउट के, और उसी से मिलते जुलते लेआउट हमने देखे थे, कहां पर टैब देखे थे, पिक्चर और शेप के अंदर मिलते जुलते ऑप्शन है। देखिए अब ये डिजाइन की बात की जा रही, टेबल स्टूल के अंदर डिजाइन की बात की जा रही, तो यहाँ पे डिजाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए टेबल स्टाइल जा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो आपको वो स्टाइल यहाँ से चाहिए, आप वो स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और आपके पास जो होगा वो टेबल बनाया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर रो लाना चाह रहे हैं, हेडर रो पे देखिए चेक लगा हुआ है, अगर आपके सामने ये नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर हम जाते हैं, हेडर रो पे चेक लगा हुआ है। हेडर रो अगर उस पर चेक लगाएंगे तो क्या होगा, पहली वाली जो सी आपकी रो होगी ना, वो हेडर रो कहलाती है, उस पर आपके टेबल की हेडिंग होती है, तो वो हाईलाइट हुई भी होगी। आप देख रहे हैं बाकी कलर से इसका कलर डार्क है थोड़ा, अब यहाँ से हटा दूंगा, देखिए डार्कनेस हट जाएगी इसकी, ठीक है। फिर आगे चले, टोटल रो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब क्या, आप सारे नंबर लिखो, एंड में टोटल आ रहा होगा, अगर टोटल रो चाहिए आपको, टोटल पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाली रो हाईलाइट होकर आ जाएगी, सही है। अच्छा, सब नहीं होकर आ रही तो गलत बता रहे नहीं, क्योंकि हमने टोटल वाला डिजाइन नहीं लिया हुआ है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे टोटल वाला डिजाइन लेता हूँ तो देखिए टोटल रो यहाँ पर आ रही है, यहाँ से टोटल को हटा दूंगा तो देखिए टोटल रो यहाँ से उठ जाएगी, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद बैंडेड रोज आ रही है। बैंडेड रोज का मतलब क्या है कि एक के अंदर कलर होगा, दूसरे के अंदर कलर नहीं होगा, एक बैंड बना हुआ आपको नजर आएगा, फिर उसके बाद कलर होगा, उसके बाद कलर नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से बैंडेड रोज पे हटाएंगे तो देखिए ये कलर आपका सारा गायब हो जाएगा। अच्छा, बैंडेड कॉलम्स करना है तो देखिए एक कॉलम में कलर होगा, दूसरे में नहीं होगा, एक में होगा, एक में नहीं होगा। फिर लास्ट कॉलम का मतलब क्या है कि रोज को टोटल करके देगा, रोज की कंटेंट को टोटल करके दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट स्टाइलिंग आप अप्लाई करके अपने टेबल को डिजाइन दे सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है भाई, क्लियर है पहले आपको। अच्छा, उसके बाद देखिए शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ भाई ये जो मेरी दो सेल्स है ना, इनको मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कलर कोई और होना चाहिए, यहाँ पर मैं गया
और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, कलर चेंज कर सकता हूँ भाई, इसका कलर चेंज होना चाहिए गया और यहाँ से शेडिंग के ऑप्शन में मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं चाहता हूँ इसके बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाए, तो बॉर्डर स्टाइल पे जाऊंगा, मुख्तलिफ स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ से जो स्टाइल मुझे चाहिए मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से पेन कलर भाई किस कलर में चाहिए, मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, कलर सिलेक्ट किया। अब यहाँ से देखें ये आ रहा है, यहाँ से देखिए बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। सर ये तो बड़ा हेक्टिक काम है यार, क्या अगर 20 बाय 10 के कलर में तो क्या एक ही करके करना है तो सुबह हो जाएगी हम, है ना? तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हटाना है, क्या करें, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करें या तो टिक का बटन दबा दें। सही है, हट गया। अब सर सारे पे कैसे लेकर आए भाई, बहुत आसान है, 4 एरो बने हुए आ रहे, इस पे क्लिक करें, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और बॉर्डर्स पे आके ऑल बॉर्डर्स कर दें, तो पूरे के पूरे टेबल पे आपका बुक हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से पूरे टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आगे चले जरा, यहाँ से आपने जो बॉर्डर है उसके पॉइंट्स को बढ़ाना है, यानी कि आपने ज्यादा करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आपने पूरे पे अप्लाई करना है, इसके दबा के हटाएं, सिलेक्ट ऑल करें और बॉर्डर्स पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर दें, तो आप देखेंगे वही वाला स्टाइल दोबारा से बॉर्डर्स पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इतनी बात तो बजा रही, क्लियर है? अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए आखिरी 2 बातें करते हैं, फिर नमाज का ब्रेक है आपका। सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाए, मिसाल के तौर पर मैं इस पहले सेल पे मौजूद हूँ, सिलेक्ट पे गया, मैंने कहा सिलेक्ट सेल, तो वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी लिखा होगा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट कॉलम, यानी कि जहां मौजूद हो उस सेल के साथ जो कॉलम कनेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो कॉलम देखो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया, नजर आ रहा है ना, पूरा हुआ। अच्छा यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं कहता हूँ सिलेक्ट रो, तो पूरी की पूरी रो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। 2 तरीके ऐसे भी कर सकता हूँ और मैं इधर जाके भी कर सकता हूँ। अच्छा उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज आ रही है, प्रॉपर्टीज में क्या है, आपने साइज कितने सेंटीमीटर का रखा है, अच्छा लेफ्ट पे क्या है, टेबल का क्या लेंथ है, हाइट है, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसको खैर फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता दिया, आपने किस तरह से टेबल को ड्रॉ करना है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेस का मतलब क्या है कि भाई मैंने ये वाला यहाँ से कॉलम हटाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए हट गया, यहाँ सिलेक्ट किया हट गया, इसको सिलेक्ट किया हट गया, इसको सिलेक्ट किया हट गया। ठीक है, इरेजर का ही काम है, हटाना है, इसके ऊपर बटन दबाए ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, नमाज पढ़ गया 45 पे ना या 9 पे, 45 पे नमाज पढ़ के फिर आगे चलते हैं। तो चले भाई प्रोसीड करते हैं आगे। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को कि किस तरह से हमने क्या करना है, अपने टेबल का हमने डिजाइन चेंज करना है। आगे आते हैं, हमने ड्रॉ टेबल पढ़ लिया, हमने रेस टेबल पढ़ लिया। अब मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है, मैंने इस सेल को डिलीट करना है या मैंने किसी रो को डिलीट करना है या मैंने किसी कॉलम को डिलीट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मौजूद है हम लोग और अच्छा जी, तो हमारे पास हमने सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है और कॉलम डिलीट करना है। कैसे, देखिए डिलीट पे आप आएंगे, डिलीट सेल लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा भाई सेल को डिलीट करो, शिफ्ट सेल टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, और जो सेल बचे हुए होंगे ना, यानी कि ये आगे वाले सेल है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए या ऊपर शिफ्ट हो जाए, जो भी आपने करना है आप उसको सेटिंग को रख सकते हो। मैं कह रहा हूँ जो सेल है ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, जो बच जाएंगे। ओके किया, देखिए डिलीट हो गया और लेफ्ट साइड पे वो शिफ्ट हो गए, देख रहे हैं ना, डिलीट होने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए, ये जगह खाली हो गई थी और यहाँ वाले सेल आगे को आ चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आगे मूव हो चुके हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। उसके बाद क्या है, डिलीट में हम चाहते हैं, डिलीट कॉलम आ रहा है, जहां पे मैं मौजूद हूं ना, डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो वो वाला कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा इसलिए नहीं कंफ्यूजन हो रही है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मर्ज हुए हैं ना, ये 3 कॉलम में 2 कॉलम बने हुए, तो आसानी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक सिंपल सा हम टेबल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट वगैरह को हम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, चले यहाँ पर हम आए और डिलीट में मैं गया, मैंने कहा डिलीट कॉलम, तो जहां मौजूद हो वो वाला कॉलम देखें डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ डिलीट रो पे जाऊंगा, जहां मौजूद हो वो मेरी रो डिलीट हो जाएगी। सही है, अच्छा,
और डिलीट इंटायर टेबल, पूरे टेबल को डिलीट करने क्लिक करूंगा, पूरा टेबल मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके, तो बैक स्पेस से करें या तो यहाँ पर आके इंटायर कॉलम कर लें। दोबारा लेआउट पे जाते हैं। उसके बाद देखें अबव एंड बिलो क्या मौजूद होगा। अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे क्या होगी, टेबल की बात करें, रो होगी कॉलम होगा भाई, ऊपर और नीचे क्या है, रो होगी ना, और लेफ्ट और राइट में क्या होगा, कॉलम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे इंसर्ट अबव का मतलब क्या है कि आप जिस सेल के अंदर मौजूद है इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। वैसे तो रो को ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखें बीच में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, देखें रो आपकी ऐड हो जाएगी। जहां पर भी आपने रो ऐड करनी, प्लस पे क्लिक करें आपकी रो ऐड हो गई। कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आ रहा होगा, आपको कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप चाहते हैं इस सेल के ऊपर कोई रो ऐड हो गया, तो आप इंसर्ट अबव करेंगे, इससे ऊपर देखें एक रो ऐड हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई इस सेल के नीचे एक रो ऐड हो जाए, तो इंसर्ट बिलो कर दूंगा, इसके नीचे देखें एक रो ऐड हो गई। समझ आ रही है? अच्छा, मैं चाहता हूं इस सेल के राइट हैंड साइड पे कॉलम ऐड हो जाए, राइट क्लिक करूंगा, राइट पे देखें कॉलम ऐड होगा। मैं चाहता हूं इसके लेफ्ट पे कॉलम ऐड हो जाए, जिस सेल पे मौजूद हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम मेरा ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? और कॉलम को मूव करना है तो ये चार एरो वाले बटन यहाँ पे क्लिक करके आप कहीं पे भी लेके जाएंगे तो ये आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल एक साथ डिलीट करने, आप ऐसे सिलेक्ट करें मल्टीपल कॉलम्स को और डिलीट पे जाएं, डिलीट कॉलम्स कर दें, तो जो सिलेक्ट किया होगा वो कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब आपने आगे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप मैट्रिक की मार्कशीट बना रहे हैं या आप टाइम टेबल कोई बना रहे हैं, तो ऊपर मेन हेडिंग आ रही होती है, जैसे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन टाइम टेबल, मॉर्निंग क्लास टाइम टेबल, इवनिंग क्लास टाइम टेबल। तो सर ये तो हमारे कॉलम्स बनेगा, इसको एक सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तो दो टेबल करो या तो इस तरह भी कर सकते हो। आपने जिस जिस सेल को कंबाइन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। देखें एक पे होना तो ये इनएक्टिव हुआ है, जब मैं एक से ज्यादा सेल को क्लिक करूंगा तो मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। मर्ज का मतलब सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो एक ही सेल में, यानी कि सारे कॉलम्स के ऊपर एक मेन हेडिंग की फॉर्म में आएगा। ठीक है, लाइक मैंने लिखा सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से मैंने इसको बोल्ड किया और यहां से इसको मैंने बड़ा कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर सर मुझे काम ये करना है, सर ये काम मैंने ये करना है कि मुझे ना यहाँ पर इस सेल के अंदर ना, या फॉर एग्जाम्पल एक एडमिशन फॉर्म हम बना रहे हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पर मैंने लिखा नेम। ठीक है, और नेम लेटर्स के अंदर आना चाहिए। अक्सर होता है ना लोग मिक्स करके लिखते हैं तो स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होती। जो नेवी का फॉर्म होता है या बड़े इंस्टीट्यूट्स का होता है उसमें बॉक्सेस बने हुए आ रहे होते हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल एक बंदे के मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे, 8 या 12 होंगे, तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे 10 बॉक्सेस चाहिए जिसमें हर बॉक्स के अंदर एक लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे ऐड करेंगे? तो मैं सेल पे गया और मैंने कहा जाना लेआउट पे जाना और यहाँ पर स्प्लिट सेल लिखा हुआ आ रहा है, स्प्लिट पे क्लिक करूंगा। भाई मुझे कितने सेल्स चाहिए, यहाँ पर कितने छोटे छोटे डिब्बे चाहिए, 12 चाहिए मिसाल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कर देता हूँ, वो डब्बे बुनियादी तौर पर कॉलम को जाहिर कर रहे हैं। मैंने लिख दिया 12 और मैंने क्या कर दिया, रो मेरी एक ही हो और ओके कर दिया। तो आप देख रहे मेरे पास क्या बन के आ गया, ये 12 डब्बे बन के आ गए। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप वो बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आउट हो गया, थोड़ा सा इसको हम डिलीट कॉलम कर देते हैं। अच्छा, यहां पर गए, इसको हमने स्प्लिट सेल को हमने 12/1 कर दिया। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है, इसको कैसे एडजस्ट करना है इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, क्लियर है बात, समझ आ गई? अच्छा, आगे चलते हैं। स्प्लिट सेल का मकसद समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद स्प्लिट टेबल क्या है? अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं अगर इसको मूव कर रहा हूं टेबल को ना, देखिए पूरा टेबल मूव हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये दो
अलग हो जाए और यहाँ से नीचे मेरा टेबल अलग हो जाए, ऊपर वाले दो सेल अलग टेबल में चले जाए, नीचे वाले दो अलग में चले जाए, ताकि मैं क्या कर सकूं, इनको अलग अलग मूव करवा सकूं। तो आपने क्या करना है, आप जिस सेल में, वहां से आप अगर स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे वाला जो भी हिस्सा होगा वो अलग हो जाएगा। स्प्लिट टेबल करेंगे तो वहां से नीचे आपका टेबल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर है, आप मूव करें, अब देखिए वो अलग हो गया और ये अलग हो गया। समझ आ रही? जिस सेल के अंदर मौजूद होंगे और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहीं से ऊपर वाला टेबल अलग और नीचे वाला टेबल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग मूव हो सकते हैं। इस पे क्लिक किया और इसको अलग अलग मूव कर सकता हूँ, और इस पे अलग अलग स्टाइल और मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ से, ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन आ रहा है, इसको हम देखते हैं जरा। बड़ा कमाल का ऑप्शन है ये। सिलेक्ट किया बैक स्पेस, सिलेक्ट किया बैक स्पेस, इनसाइड पे जाते हैं, एक हम टेबल ले लेते हैं डिसेंट सा, ये हमारा टेबल आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए ऑटो फिट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और ऑटो फिट कंटेंट आ रहा है। अगर मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करके ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरे टेबल के अंदर जो कंटेंट होगा ना, कंटेंट के लिहाज से मेरा टेबल एडजस्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं, अच्छा ऑटो फिट पे जाते हैं, ऑटो फिट कंटेंट। अच्छा देखें, अब मेरे कंटेंट के लिहाज से मेरे टेबल एडजस्ट हो रहा है। टैब किया, नेक्स्ट कॉलम पे गया, टैब दबा के नेक्स्ट पे गया, टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम पे गया। समझ आ रही है? तो जितना कंटेंट होगा उसी लिहाज से मेरा टेबल एक्सपेंड होता चला जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? इसका मकसद क्या है, ऑटो फिट कंटेंट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूं यहाँ पर ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब क्या है कि अब ये मेरा जो टेबल है ना, कंटेंट के लिहाज से एडजस्ट हुआ है। अब विंडो करूंगा तो ये पेज के लिहाज से मेरा एडजस्ट हो जाएगा, पूरे पेज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे क्लिक किया तो देखिए पूरे पेज पे जो मार्जिन है, मार्जिन के लिहाज से इसने अपने आप को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। फिर इसी तरह से हमारे पास एक नीचे वाला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब क्या है, इसमें क्या है, आपकी जो विड्थ है ना, विड्थ आपकी उतनी रहेगी। ठीक है, आपने ऑटो फिट में क्या देखा था कि ऑटो फिट कंटेंट में क्या देखा, मैं लिखता जा रहा हूँ, टेबल उसी लिहाज से एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विड्थ इसकी क्या हो चुकी है, चौड़ाई इसकी सेम हो चुकी है। जब चौड़ाई सेम है, अगर आपका ज्यादा कंटेंट होगा तो वो नई लाइन पे चला जाएगा। समझ आ रही? देखिए कहाँ जा रहा है, नई लाइन पे जा रहा है, लेकिन टेबल की विड्थ को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या करता है, आपकी टेबल की विड्थ को फिक्स कर देता है। फिर आप अपनी टेबल की हाइट को कम ज्यादा करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, विड्थ को कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप उसको अपने लिहाज से क्या कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है अपनी बात? चले आगे। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, अब यहां पर आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज का क्या मकसद है, अब देखिए यहां पर मैं गया और यहां पर इसको हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट करते हैं। सिलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस किया, अरे यार ऐसा नहीं करो। अच्छा, हम यहां पर कंटेंट को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करेंगे कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखें, अब ये पहला मेरा कॉलम है, इस कॉलम की देखें मैंने विड्थ कम कर दी, और इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी क्या है, कम है। अब मैं ये चाह रहा हूं जो मेरा जो टेबल है वो सारे का सारा क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल पे क्या चीज होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रोज होता है, कॉलम होता है, रोज होते हैं, और रोज की विड्थ होती है, हाइट होती है। रो की चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, रो की चौड़ाई मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में मेजर होती है, वाई एक्सिस में मेजर होती है। भाई इस तरह से ऊंचाई मेजर होगी ना, हाइट मेजर होगी, इस तरह से क्या होगी, चौड़ाई मेजर होगी। तो इस तरह से क्या चीज इफेक्ट होती है, हमारा कॉलम इफेक्ट होता है ना, तो चौड़ाई हमारे कॉलम की होती है, ऊंचाई हमारी रो की होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये क्या किया है, ये चौड़ाई चेंज कर दी है मेरे कॉलम की। तो मैं यहाँ पे लेआउट पे जाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे कॉलम की जो चौड़ाई है ना वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सारे के सारे कॉलम जो है उनकी चौड़ाई क्या हो चुकी है,
इक्वल इक्वल हो चुकी है। अच्छा मैं रो पे आता हूँ। अब देखिए रो की मैं ऊंचाई को कम करता हूँ, हाइट को कम करता हूँ। देखिए इसकी हाइट कम हो गई और इसकी हाइट बहुत ज्यादा, नीचे वाले की कम। अब पूरे टेबल को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे गया डिस्ट्रीब्यूट रोज पे गया, तो डिस्ट्रीब्यूट रोज पे गया तो क्या होगा, मेरी जो रो होगी उसकी हाइट सारों की बराबर हो जाएगी पूरे टेबल की। ठीक है, अपनी बात समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद क्या आ रही है, हमारी अलाइनमेंट आ रही है। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, और यहां से देखें जो यहाँ पे शक्ल नजर आ रही है ना, जिस तरीके की लाइनें नजर आ रही है उस तरीके से आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, लाइक देखिए लेफ्ट अलाइन हुआ है, ये मिडल टॉप अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करते हैं, राइट अलाइन हो गया, मिडल अलाइन हो गया, लेफ्ट टॉप अलाइन हो गया। अच्छा लेफ्ट मिडल अलाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, लेफ्ट बॉटम अलाइन हो गया, मिडिल बॉटम अलाइन हो गया, राइट बॉटम अलाइन हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से ये इस इमेज की अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जिस तरह से आप अलाइन करना चाहते हैं आप इसको अलाइन कर सकते हैं। फिर आगे टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है, आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, जिस लिहाज से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर सेल के मार्जिन आ रहे हैं, लाइक बात करें अब मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा और आगे से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं मार्जिन सेल की बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सेल मार्जिन पे जाऊंगा और यहाँ से टॉप का मार्जिन बढ़ा दिया, बॉटम का बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने लेफ्ट का बढ़ा दिया और मैंने राइट का बढ़ा के ओके कर दिया। तो आप देखेंगे मेरे सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मार्जिन मेरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, वही बात समझ आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे चलते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है एज, यहां पे लिखा हुआ है हाइट। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइक क्लास। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा देखिए अब यहाँ पे नीचे सारे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, आगे एज आ रही है, हाइट आ रही है, क्लास आ रही है। आपका सुपरवाइजर आता है, ठीक है, आप स्कूल में कॉलेज में काम कर रहे हैं, वो कहता है एक काम करो, जो टेबल है ना इसमें बच्चों का डेटा आ रहा है, इस बच्चों के डेटा को ना A to Z सॉर्ट तरतीब में ला कर दो, यानी कि बच्चों के नाम मिक्सअप हुए हुए। आप एक काम करो, अपने अटेंडेंस शीट बनानी है, पहले ए वाले बच्चों के नाम आए, फिर बी वालों के आए, फिर सी वालों के आए, डी वालों के आए, ऐसा से करते करते जेड तक आपने तरतीब को फॉलो करना है। तो अब एक एक को मैनुअली करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, उसको कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारी आसानी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है बैठने सॉर्ट का। सॉर्ट करते हैं तरतीब को, किसे कहते हैं, तरतीब को। सॉर्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है सॉर्ट बाय नेम, यानी कि आपको जो जितने कॉलम होंगे ना टेबल पे वो सारे कॉलम यहाँ पर आ रहे होंगे। लाइक मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, आपको नजर आ रहा होगा एज आ गया, हाइट आ गया, क्लास आ गया, और आखिर वाले को मैंने कोई नाम नहीं दिया तो कॉलम 5 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं कहता हूँ नेम वाले कॉलम के अंदर क्या मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है। अगर नंबर होगा तो यहाँ से मैं इसकी टाइप चेंज कर दूंगा, मैं कहूंगा ये क्या भाई नंबर है या डेट है, चेंज कर सकता हूँ। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से। आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये असेंडिंग कहलाता है। और डिसेंडिंग का मतलब आप टॉप पे चढ़े हुए और सीढ़ियां वन बाय वन आप डाउनवर्ड होते चली जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, असेंडिंग का मतलब क्या है, ए से जेड की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, जेड से ए की तरफ जाना। असेंडिंग करेंगे तो ए से जेड की तरफ नेम सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने कहा भाई नाम को सबसे पहले सॉर्ट करो, उसके बाद क्या करो, देन एज को आपने सॉर्ट करना है। भाई एज हमारी आ रही नंबर में और इसको आपने करना है डिसेंडिंग, यानी कि पहले छोटी एज आए। डिसेंडिंग का मतलब फिर सबसे पहले बड़े बच्चे की एज आए, फिर छोटे की आए, फिर छोटे की आए, सबसे लास्ट में सबसे छोटे की आए। तो आप इस तरह से अपने डेटा को क्या कर सकते हो, आप सॉर्ट करके तरतीब करके अपने मकसद को, गोल को अचीव कर सकते हो। अच्छा सबका वैसे होगा, अच्छा ए से जेड आपने बच्चों के नाम तो सॉर्ट कर दिए, अब जब हाइट क्या कर रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ रख रहे हो, तो हो सकता है ए वाले जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या हो, छोटी हो। तो क्या होगा ये कि हो सकता है कि अब आपको जेड वाले बच्चों पर नजर आ रहे हो, क्योंकि वर्ड ने क्या किया, वर्ड ने सबसे पहले क्या किया, नाम को सॉर्ट किया, सारे नाम को सॉर्ट करके
उसके बाद फिर क्या करेगा, वो एज की तरफ जाएगा। एज पे आपने क्या फिल्टर लगाया कि एज हमारी सबसे पहले क्या है, बड़े बच्चे की एज है, ठीक है, उसके सॉरी सबसे पहले छोटे बच्चे की एज है, फिर बड़े बच्चे की है, फिर बड़े बच्चे की है, फिर बड़े बच्चे की है। तो हो सकता है कि जो Z नाम से आ रहा है वो सबसे टॉप पे आ रहा है ना, क्योंकि उसकी एज क्या सबसे छोटी है। तो इस तरह से घबराना नहीं, क्योंकि आगे आपने मजीद फिल्टर्स लगाए हुए हैं। वर्ड अपने लिहाज से क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है। पहले इस वाले पे लगाएगा फिल्टर, फिर इस वाले पे लगाएगा। आप नीचे भी ऐड करना चाहे तो मौजूद फिल्टर यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा के अपने डेटा को फिल्टर आउट या तरतीब में लेकर आ सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? चलें, गुड हो गया। कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल? क्लियर है भाई? चलें। हाँ भाई, आपका सवाल कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा जी, अब देखिए, अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसको मैं खाली वाले को डिलीट करता हूं, डिलीट कॉलम। अच्छा, अब वर्ड के अंदर एक बड़ा कमाल का फीचर है कि आपने मिसाल के तौर पर किसी टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना है और आप शुरू में कॉलम बना के आपने टेक्स्ट नहीं लिखा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर कोई कॉलम मौजूद है, कॉलम को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है आपने, उसको भी कर सकते हो। क्या तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करें टेबल पर और कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दें। जैसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, आपसे कहेगा सेपरेट टेक्स्ट विद, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है ना उसको अलग अलग किस तरह से करो, टेप लगा के करो, कोमा के जरिए से करो, स्पेस से करो, या किसी और पैराग्राफ मार्क के जरिए से करो। तो ज्यादातर जो बेहतर रहता है वो टेप रहता है। मैं कहता हूँ भाई मेरा जो टेक्स्ट है ना, जिसे नेम एक कॉलम में आ रहा है, दूसरा हाइट दूसरे में आ रहा है, एज तीसरे में आ रहा है, तो ये अलग अलग मिलके तो नहीं आएंगे ना, अलग अलग कैसे करना है, टेप लगा के करना। मैंने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे टेप के जरिए से सारे जो हो चुके हैं अलग हो चुके हैं। समझ आ रही है? अच्छा, मैंने इनको क्या कहते हैं, मिसाल के ये मेरा डेटा है, यहाँ पर मैं गया, मैंने एंटर किया, मेरे बच्चे का नाम लिखा अहमद, ठीक है, मैंने एज लिखी 12, टेप लगा के फिर आगे गया, मैंने लिखी हाइट कितनी 12 और क्लास कितनी है, मैट्रिक क्लास है इसकी। ठीक है, समझ आ रही है? ये मैंने डेटा बना दिया और हर टेक्स्ट को मैंने टेप से अलग किया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा और लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा। आप मेरे से पूछिएगा कि भाई सेपरेट टेक्स्ट एड, आपने टेक्स्ट को सेपरेट किससे किया हुआ है? भाई मैंने सेपरेट किससे किया है, स्पेस से तो नहीं किया ना, मैंने किससे किया, टेप दबा के किया। टेप पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे वो मेरा टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको फिर दोबारा अपने लिहाज से उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं और सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? कोई मसला, कोई टेंशन इसमें? क्लियर होगी सारी बात? अच्छा, अब आप लोगों ने काम ये करना है छोटा सा, आप लोग अभी जाएं कंप्यूटर्स पर और इस सारे के सारे ऑप्शंस को देखें, फिर इंशाल्लाह बाकी हमारा जो है कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, चार्ट लगाना सीखेंगे, किस तरह से डेटा एनालिटिक्स में चार्ट हमें हेल्प करता है, कौन सा चार्ट कब लगता है, हिस्टोग्राफ कब लगता है, कॉलम चार्ट कब लगता है, सारी चीजें इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई मसला है तो